हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। देखने में खूबसूरत, बनाने में उतना ही इजी है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने आपके साथ बटरफ्लाई बनाना शेयर किया था। मैंने काफ़ी बटरफ्लाई बनाई थी। तो आप सोच रहे थे कि ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बटरफ्लाई परांदा। अब मैं परांदा के लिए डोरी बनाने जा रही हूँ। तो अब हम डोरी बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में परांदा को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम परांदे की डोरी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का वूल लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। इसके बाद अब हम बनाएंगे 25 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 25 चेन बनाने के बाद 7 चेन हम और बनाएंगे, क्योंकि हमें लीफ बनानी है। तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 चेन से हमें लीफ बनानी है। तो क्या करेंगे, पहली वाली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। कैसे बनाएंगे, क्रोशिया पर इस तरह से ऊन लेंगे और एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप लेंगे और उसके बाद एक लूप नया लेकर के तीनों लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद हम बनाएंगे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। क्रोशिया पर ऊन लेकर के ये इस तरह से अगली चेन में डालेंगे, एक लूप लेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के दो लूप में से निकालेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के दो लूप में से निकालेंगे। ये हो गई हमारी एक डबल क्रोशिया। इसके बाद तीसरी चेन पे हम फिर से बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। ये इस तरह से एक लूप ले लेंगे और एक नया लूप लेकर के इन तीनों लूप में से निकाल देंगे। ये हो गई हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये हो गई स्लिप स्टिच। ये हमारी लीफ बन गई है। लीफ बनने के बाद जैसे हमने पहले 25 चेन बनाई थी, फिर से 25 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। 25 चेन हमने बना ली है। फिर पहले की तरह लीफ बनाने के लिए 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप देख ही चुके हैं। ये हो गई हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वाली चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनानी भी आपको आ गई है। फिर इसके बाद फिर से हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया तीसरी चेन में। ये हो गई हाफ डबल क्रोशिया। चौथी चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया। और पांचवी चेन में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये हो गई स्लिप स्टिच। ये हमारी लीफ बन करके तैयार हो गई है। फिर से हमको उसी तरह से बनाना है। 25 चेन बनानी है, उसके बाद 7 चेन बना करके ये लीफ बनानी है। इसी तरह से हमें 5 लीफ बनानी है। यहाँ पर मैंने 5 लीफ बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 लीफ बनाने के बाद मैंने 25 चेन और बना करके धागा कट किया है। और जो धागा कट करने के बाद, क्योंकि इससे डोरी को, तीनों डोरी को आपस में ऊपर बांधना है और नीचे का धागा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें फुंदने लटकाने हैं। इस डोरी की लंबाई 28 से 30 इंच की होनी चाहिए। 29 इंच की लंबाई है। यहाँ पर एक डोरी मैंने अभी बनाई है और 2 डोरियाँ मैंने पहले से बना करके रखी हैं। अब इन तीनों डोरियों को आपस में जोड़ेंगे। पहले 2 डोरियों को आपस में जोड़ेंगे। तो एक डोरी में हम
नीडल डाल लेंगे। और उसके बाद ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने छोटा ही सा ऊन लिया है, तो एक डोरी में मैंने नीडल डाल दी है और दूसरी डोरी में इस तरह से नीडल को डालेंगे ऊपर वाली चेन में। फिर एक बार इसके नीचे वाली चेन में डालेंगे। फिर से ऊपर वाली चेन में, दोनों चेन में डालेंगे और एक बार हम नीचे से बीचों बीच से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से ये गांठ मजबूत हो जाएगी। अब इसके बाद नीडल को निकाल करके इन दोनों को आपस में 2 बार गांठ लगा करके मजबूत कर देंगे। इस तरह से हम 2 डोरियों को जोड़ लेंगे। अब तीसरी वाली डोरी को जोड़ेंगे। अब हमने तीसरी डोरी में जो एक्स्ट्रा ऊन था उसको नीडल में डाल लिया है। 2 डोरियों के बीच में इस तरह से इसको फंसाना है। तीनों डोरियों को आपस में जोड़ना है। फिर एक बार इसी तरह से तीनों डोरियों को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद नीडल निकाल करके इन दोनों डोरियों से तीसरी वाली डोरियों को 2 बार अच्छी तरह से गांठ बांध करके मजबूत कर देंगे। ये देखिए, एक बार गांठ बांधी और ये दूसरी बार गांठ बांधी। ये डोरी मजबूत हो जाएगी। धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो हमारी डोरी है, इसमें जो 25 चेन बनाई हैं उसके बीचों बीच में एक बटरफ्लाई को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पीछे की ओर से डोरी के रंग का ही ऊन लेंगे और उसको इस तरह से यहाँ पर बटरफ्लाई और डोरी तीनों को इस तरह से लेकर के एक बार सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमने बटरफ्लाई में से ऊन ले लिया, ये डोरी में ऊन ले लिया और ये फिर से बटरफ्लाई में ऊन ले लिया और एक बार पहले सिल चुके हैं। अब इस बार में हम इसमें एक गांठ लगा देंगे इस तरह से और एक गांठ और लगा देंगे। धागा कट कर लेंगे। ये हमारी बटरफ्लाई इसमें लग गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पर बटरफ्लाई को ग्लू से भी चिपका सकती हैं। ये इस तरह से अगर आप लगाएंगी तो ये काफ़ी मजबूत रहेगी। इसी तरह से हमें सारी बटरफ्लाई इसमें लगानी है। अभी मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। आप अगर इसमें ग्लू नहीं लगाना चाहती हैं तो इसको थोड़ा और अधिक भी सिल सकती हैं, जिससे कि ये और अधिक लंबी दूरी तक की आसानी से जुड़ी रहे। ये देखिए, इस तरह से आप नीचे तक की इसको जोड़ सकती हैं। अगर आप जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से लगाएंगी तो उसके बाद आपको दोनों साइड ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा ग्लू लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से सिलेंगी तो आपको ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से सिलने पे आपको ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा। ये पूरी तरह से इसके साथ सेट हो जाएगी। अब आप धागे को एक गांठ लगा करके कट कर सकती हैं। ये इस तरह से। यहाँ पर मैंने परांदा में बटरफ्लाई लगा ली हैं। हर एक डोरी में 6 बटरफ्लाई लगी हैं। कुल मिलाकर के 18 बटरफ्लाई मैंने लगाई हैं। अब इसमें टसल्स लगाने हैं। 3 टसल्स लगाने हैं, मैंने 2 में लगा लिए हैं। तीसरे में कैसे लगाएंगे ये मैं अभी आपको लगा करके दिखाती हूँ। जो लंबा सा ऊन ले रखा था मैंने पहले से, उस ऊन को नीडल में डाल देंगे। नीडल में
ऊन डाल दिया है। अब क्या करना है, ऊन लेना है, ऊन को इस तरह से 4 फिंगर्स पर लपेटना है 12 टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 टाइम लपेटना है। इसके बाद धागे को कट कर देंगे। क्या करना है, इस तरह से बीचों बीच से धागे को पकड़ना है और ये जो नीडल ली है इसमें ऐसे डाल देंगे बीचों बीच में, जहाँ से हमने पकड़ा है उसी जगह से। और उसके बाद इस तरह से लपेट करके एक बार, और इसको ये जो चेन बनी हुई है इसमें पहली वाली जो नीचे वाली चेन है उसमें इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से ये डाल देंगे, टाइट हो जाएगा। और फिर एक बार इसी तरह से नीचे से लेकर के ये देखिए इसमें डाल देंगे पहली वाली चेन में। और एक बार ऐसे लेकर के इस तरह से सब धागों को पकड़ते हुए इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे, ये अब खिसकेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे टसल को और इस तरह से ये डोरी को 2 बार लपेट लेंगे। ये इस तरह से 2 बार डोरी को लपेटेंगे। नीडल मैंने इसलिए नहीं निकाली है कि अभी हमें नीडल का आगे काम है। अगर हम नीडल निकाल देंगे तो हमें दोबारा डालनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से ये एक बार हो गया और ये 2 बार हो गया। दो बार इस तरह से लपेट लेंगे। उसके बाद ये इस तरह से डालेंगे धागा, फिर एक बार धागा यहाँ से डाल करके ऊपर की ओर निकाल लेंगे और फिर एक बार धागा ऊपर से नीचे की ओर बीचों बीच में निकालेंगे। अब यहाँ पर धागा इस जगह पर कट कर देंगे। नीडल को निकाल करके धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको इस तरह टसल्स को पकड़ करके सारे कट कर देंगे। और फिर इनको बराबर कर लेंगे। अब इनको बराबर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर टसल्स मैंने लगा दिया, जैसे सब टसल्स लगाए हैं 2, उसी तरह से तीसरे टसल्स को भी लगा दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा परांदा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।